अगर सुबह सुबह आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है तो रात को सोने से पहले ये एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये आपको रोजाना करनी है। और अगर आप ऐसे है कि आप सुबह को एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आप रात को भी करना चाहते हैं तो भी आप इन एक्सरसाइज को दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। आई नो कि आप में से भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसको सोने से पहले करना है, लेकिन हमने तो अभी खाना खाया है, हम करें या नहीं करें। तो देखो, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 8 बजे खाना खाया और 8:15 बजे आप ये करने बैठ गए। 8 बजे खाना खाया है तो कम से कम 9, 9:15 बजे आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है? उससे पहले नहीं करना है। तो चलिए क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके वजन घटाने में आपको हेल्प करेंगी, बल्कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेंगी, आपके डाइजेशन को अच्छा करेंगी और साथ में अच्छी नींद लाने में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो इस तरीके से अपने पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, घुटने सीधे कीजिए, कमर को सीधा रखिए और सीधे बैठ जाइए। इस प्रैक्टिस को आप मैट पे बैठ के भी कर सकते हैं या आप अपने बेड पे जहां आप सोने वाले हैं वहां बेड पे बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अंगूठे छत की तरफ करके इस तरह से बैठिए। अब धीरे से मुंह से सांस बाहर छोड़ते हुए अंगूठों को टच करेंगे एंड देन बैक बैक बैक। इफ़ यू फाइंड इट वेरी इजी, बहुत आसान अगर लग रहा है तो आप अपनी हथेलियाँ, पूरी हथेलियाँ पैर के बाहर लगाने का ट्राई करेंगे ऐसे। जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या है, लोअर बैक में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इस तरह से आगे झुकेंगे, ज़बरदस्ती ऐसे कमर को खींच के आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? इसको हम 10 बार करेंगे। इसी तरह से ब्रीथ करना है। इनहेल, इनहेल, 3, 4, 5, ध्यान रहे घुटने सीधे रखने हैं, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड हेयर। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, पोजीशन होल्ड कीजिए, घुटने सीधे कीजिए। आपको यहाँ काफ़ी अच्छा खिंचाव महसूस होगा, प्लस आपके हैमस्ट्रिंग्स में। सामने देखिए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ये आपके जो कई लोगों को होता है ना, रात में सोते सोते नसें चढ़ जाती हैं, उस समस्या को आपकी कम करेगी। फैट बहुत ज़्यादा है, समस्या को कम करेगी। घुटनों में दर्द रहता है तब भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको वेरिकोन्स का प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। खासकर वो लोग जिनका पूरे दिन खड़े होने का काम है या चलने का काम है, पैरों में रात को बहुत दर्द होता है, उसमें भी ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? अगर आपके हाथ पूरे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कंप्लीटली फाइन, यू कैन जस्ट टच योर टोज एंड स्टे हियर। अगला प्रैक्टिस, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। ये कमर को बिल्कुल खींच के रखिए और थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिए कमर को सीधे। अब धीरे से दोनों हाथों को निकालेंगे, उंगलियां लॉक करेंगे। एक बार अपने राइट में टर्न करेंगे, पीछे देखेंगे, एक बार अपने लेफ्ट में टर्न करके लेफ्ट में पीछे देखेंगे। क्या नहीं करना है, टर्न करते हुए ऐसे कमर को ढीला नहीं छोड़ना। अगर आप कमर ढीला छोड़ेंगे तो पूरा असर आपकी एक्सरसाइज का खत्म हो जाएगा। तो कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है यहाँ पे इस तरह से, और सिर्फ ऐसे आपको टर्न करना है, ठीक है? एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, 10 टाइम्स। कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा दिन बैठे बैठे जो अक्सर हमारी कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, उसमें ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा। खासकर जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या रहती है, पॉस्चर की वजह से वो समस्या आपकी कम होगी। इसके अलावा जब आप कमर सीधी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कोर एंगेज हो जाता है, और कोर एंगेज करके आप कुछ देर बैठते हैं तो ये बेली फैट कम करने में आपको बहुत हेल्प करता है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि हमारे पेट को भी कम करेगी और साथ ही साथ हमारे बाजू के, थाइस के, कमर के फैट को भी रिड्यूस करेगी। इस तरह से उंगलियां लॉक कीजिए और ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ध्यान रखना कमर आपको बिल्कुल सीधा रखना है,
हाथों को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। अब धीरे धीरे साइड में बेंड करेंगे। ध्यान रखना कमर ऐसे नहीं ढीला छोड़ना, कमर बिल्कुल सीधा रखते हुए जितना साइड में आप जा पा रहे हैं उतना जाइए और बस यहाँ पे आप होल्ड करेंगे। मेरे साथ साथ में करते रहिए। 1 2 3 4 5 सेंटर। दूसरी साइड पे नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 सेंटर। चेंज। 1 2 3 4 5 सेंटर। चेंज। 1 2 3 4 5 सेंटर एंड रिलैक्स। कई लोगों का सिटिंग जॉब होता है, जैसे बैंकिंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या और भी आपका कोई भी ऐसा प्रोफाइल है जिसमें आप ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे इस रीजन में गर्दन और कंधों में काफ़ी स्टिफनेस हो जाती है। तो ये स्ट्रेचिंग आपकी उस स्टिफनेस को भी कम करती है। तो अभी जितनी बार मैं कर रही हूँ उतनी बार तो आपको मिनिमम करना ही करना है। उसके अलावा आप इसके रेप्स को बढ़ा सकते हैं, यानी जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इस एक्सप्लेनेशन के बीच में भी आप इनके रेप्स को बढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से बैठ जाइए। दोनों पैर आपको फ्लोर पे लगाने हैं, यानी ऐसे क्रॉस लेग करके नहीं बैठना बल्कि ऐसे बैठना है, ठीक है। अगर आपके घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ते, घुटनों का कोई तकलीफ है, तो पैरों को आप इस तरह से थोड़ा सा सामने रख के भी बैठ सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन हो उसमें बैठ जाइए। अब धीरे से अपने हाथों को साइड में लेके जाएंगे ऐसे। अपना दूसरा हाथ पीछे कमर पे रखिए और थोड़ा सा कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे और धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर छत की तरफ घुमाएंगे ऐसे। जब कमर आपको लगे बिल्कुल सीधा हो गया है तो धीरे से अपना दूसरा हाथ ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे और कमर को सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए यहाँ पे 5 गिनने तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली सेंटर। सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड पे। हाथ कमर पे रखिए पीछे और धीरे धीरे साइड में मूव कीजिए और स्ट्रेच। ऊपर देखिए, ओपन योर चेस्ट। 1 2 3 4 5 सेंटर। दूसरी साइड वॉक एज मच एज यू कैन, जितना आगे जा सकते हैं वॉक कीजिए। कमर को अंदर एक्सटेंड, होल्ड। 1 2 3 4 5 सेंटर। चेंज, वॉक, कमर सीधी। एक बार अपना पोस्चर चेक कीजिए। दोनों घुटने नीचे, दोनों हाथ सीधे, कमर सीधी, ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5। ये एक प्रैक्टिस आपके पूरे शरीर की स्टिफनेस को खोलेगी, चाहे लोअर बैक आपका स्टिफ हो, कंधे स्टिफ हो, गर्दन स्टिफ हो, कलाइयाँ स्टिफ हो, सबको खोलने का काम करेगी और बहुत रिलैक्स आपको देगी। अगला प्रैक्टिस हम हमारे पैरों के लिए करेंगे। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनके पैर में दर्द रहता है रात को, जैसे सिटिंग जॉब है, पैर लटकाने की वजह से रात को यहाँ पे बहुत दर्द होता है, चलने का काम है, ज़्यादा चलने की वजह से या खड़े रहने की वजह से पैर में दर्द है, सभी को काफ़ी आराम मिलेगा इससे। आप किसी भी एज में हैं आप कर सकते हैं। इस तरह से पैरों को सामने खोलिए, पैर के अंगूठे पूरा बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। फोकस घुटनों पे रखिए और घुटनों को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड होल्ड हियर। 1 2 3 4 5। अब धीरे से पैरों को ढीला छोड़िए और अंदर की तरफ लेके आइए, अंगूठे पूरा स्ट्रेच कीजिए ऐसे। यहाँ ज़बरदस्त खिंचाव आपका महसूस होगा जो कि आपकी काफ मसल्स को एक्टिव करेगा। डायबिटीज़ की परेशानी है तो ये आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ में घुटनों में दर्द है तो घुटने के दर्द को ठीक करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5। पूरा अंदर। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़िए, अंगूठे चलाइए इस तरह से। देखो क्या होता है ना, जैसे पैर के अंगूठे हैं, हाथ के उंगली अंगूठे हैं, इनको हम अक्सर इग्नोर मार देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन एक बार आप मेरे साथ बैठ के ना इस तरह से पैरों को हिला के देखिए,
सिर्फ अंगूठे हिलाइए इस तरह से। आप देखोगे कि आपके पैरों में बहुत आराम लग रहा है, आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। हम क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, अरे क्यों नहीं नींद आ रही, अरे क्यों नहीं नींद आ रही। जबकि एक्चुअली में हम सोने से पहले अपने शरीर को रिलैक्स नहीं करते, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ते, दिमाग का लोड ख़त्म नहीं करते, इस वजह से हमें नींद नहीं आती। एक दिन आप इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करो, हाथों की उंगलियां इनको आप ऐसे छू के ना महसूस करो एक बार। आप देखोगे आपका शरीर अपने आप रिलैक्स हो रहा है। एक बार अपनी हथेलियाँ इस तरह से छूइए, बिल्कुल रिलैक्स करके अपने आप को इस तरीके से टच कीजिए, पैरों के अंगूठों को, और इस तरह से अपने पैरों को अपने हाथ से छू के एक बार महसूस कीजिए। पूरा शरीर, एक एक मसल्स आपकी रिलैक्स होती जाएगी और बिना किसी दवाई के, बिना किसी मसाज के, तेल के, आपको अपने आप नींद आने लगेगी। तो एक बार इस तरह से बैठ के अपने पैरों को इस तरह से महसूस कीजिए, छू के हल्का हल्का प्रेस कीजिए, बहुत जेंटली, ठीक है। ऐसे पैरों के नीचे इस तरह से प्रेस कीजिए, अपनी काफ मसल्स को ऐसे हल्का हल्का प्रेस कीजिए। ये घुटनों के नीचे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दबाइए, घुटनों को हल्का हल्का प्रेस कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती हैं। सोने से पहले अगर आपने सिर्फ 10 मिनट ये चीज़ें कर ली ना, तो आप देखोगे आपकी नींद की क्वालिटी अपने आप ठीक होते जाएगी। अब आपको एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस बता रही हूँ जो आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी। मैं चाहूँगी कि पहले आप एक बार सीधे बैठ के सिर्फ इसको देखो और उसके बाद मेरे साथ साथ में दोबारा से वीडियो को वापस थोड़ा पीछे लेके जाना और फिर आप एक बार मेरे साथ साथ में करते हुए इसको महसूस करना, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो चलिए बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे, दोनों हथेलियाँ इस तरह से छत की तरफ घुमा के अपने घुटनों पे रखिए, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखिए, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रखिए। अब अपनी एक उंगली अपनी ठुड्डी पे रखिए और थोड़ा सा ना गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए ऐसे, यानी आपके गर्दन आपके कंधे एक लाइन में। अक्सर हम ध्यान नहीं देते, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारी गर्दन हम ऐसे ढीला छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारी नेक मसल्स रिलैक्स ही नहीं हो पाती हैं। तो एक बार सीधा बैठो और अपनी चिन को हल्का सा पीछे की तरफ प्रेस करो, एक बार करके देखो ऐसे, बहुत आराम मिलेगा आपको अपनी गर्दन में और कंधे में। सीधे बैठिए, एक छोटी सी स्माइल अपने होठों पे, अपने आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचिए, आंखों को, सर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे सांस अंदर भरिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। सांस अंदर भरते हुए माथे की सलवटें खोलिए, आईब्रोज को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचिए, आंखें रिलैक्स कीजिए, होठों के आसपास की सलवटें हटाइए, अपने चेहरे को महसूस करो बिना किसी रिंकल का, बिना किसी तनाव का। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट और अपने पेट को बिल्कुल रिलैक्स करो। एक बार फिर से एक लंबा गहरा सांस लीजिए, इस सांस को अपने चेहरे पे महसूस कीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। इनहेल, एक्सेल, काम डाउन, फुल्ली रिलैक्स्ड। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आप देखोगे आपका दिमाग पूरी तरीके से रिलैक्स है। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप लेट के भी कर सकते हैं, खासकर वो लोग जिनको रात को नींद नहीं आती या बहुत परेशान से रहते हैं, बार बार आंखें खुलती रहती हैं, तो ये चीज़ें आप लेट के भी कर सकते हो। अब अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से मलेंगे तब तक जब तक कि आपकी हथेलियाँ अच्छे से गर्म नहीं हो जाती। जब हथेलियाँ गर्म होने लगें तो अपनी हथेलियाँ अपनी आँखों पे लगाइए, अपने हाथों की गर्मी अपनी आँखों में महसूस कीजिए। अब दोनों हथेलियाँ अपने गाल पे लगाइए और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए। आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा।
तो ये प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, ये अभ्यास ख़त्म करने के बाद, यानी जो भी हमने लास्ट में ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया है, ये करने के बाद अपना फ़ोन आप बंद करके साइड में रख दो। अगर आप फिर कुछ स्क्रॉल करोगे, फिर आप वीडियोज़ देखोगे, रील्स देखोगे, तो फिर से आपका शांत दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आपको नींद आने में बहुत टाइम लगेगा, फिर परेशानी होगी। तो ये ध्यान करने के बाद, ये ब्रीदिंग करने के बाद आपको सिर्फ सोने की कोशिश करना है। फ़ोन साइड में रखो और सो जाओ। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी लाइक वीडियो में जाकर सेव हो जाए और जब भी आपका मन करे आप इस वीडियो को चला के मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके अच्छा महसूस हो रहा है, दिमाग एकदम शांत लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी बाकी वीडियोज़ भी आप कल उठ के ज़रूर चेक करना। अभी तो आप बस सो जाइए और दिमाग को रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, कोई भी चैलेंजेस अगर आप अपनी हेल्थ के साथ महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए वीडियो ज़रूर चैनल पे अपलोड करूँगी। चलिए, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।